हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं एस एन यादव एक बार फिर से आप सभी का समीक्षा एकेडमी अलीगढ़ के यूट्यूब चैनल पर दिल खोलकर स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि सभी लोग खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाली हमारी हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुँच सके और आप उसका लाभ ले सकें। दोस्तों, हम बात कर रहे थे सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। एक हमारी इसमें क्लास हो चुकी है कि परिसंचरण तंत्र ये है क्या, किस तरह से कार्य करता है, इसके टाइप्स क्या हैं, किन किन जीवों में किस तरीके का ये सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। दोस्तों, आज उसी कड़ी में हमारी जो क्लास होगी वो है ह्यूमन हार्ट के बारे में। आज हम जानेंगे कि जो ह्यूमन हार्ट है, मानव हृदय, ये किस प्रकार से कार्य करता है, इसका काम क्या है। क्या इसका काम केवल और केवल ब्लड को पंप करना है या इसके अलावा कुछ और भी है। तो दोस्तों, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, इसका जो कार्य सिर्फ और सिर्फ ब्लड को पंपिंग करना है, इसके अलावा इसका कोई भी कार्य नहीं है। लेकिन आप सुनते होंगे आए दिन कि लोग कहते हैं कि यार दिल टूट गया, मेरा दिल टूट गया, या मैंने तुमको अपने हृदय में हार्ट में बसा रखा था। तो दोस्तों, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, हृदय में दिल में किसी को नहीं बसा सकते। जिस दिन किसी को बसा लिया ना, उस दिन ऑन द स्पॉट डेथ होगी और स्वर्ग के लिए आप सुधर जाओगे। ये दोस्तों, ये बिल्कुल एक भ्रम है। आपने देखा होगा आजकल के जो मूवियां आ रही हैं या आजकल के जो स्टूडेंट वगैरह जो भी हैं, वो क्या है, दूसरे व्यक्ति के लिए रिझाने के लिए जो इमेज बनाते हैं, वो इस तरीके की इमेज बनाते हैं, इस तरीके का इजहार करने की कोशिश करते हैं। ये क्या है, यानी कि ये इस तरीके से इजहार करने की कोशिश करते हैं कि मैं देखो आपको दिल से प्यार कर रहा हूं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, हृदय का आकार तो ऐसा होता ही नहीं है। हृदय का आकार ऐसा नहीं होता। ये जो शेप बनाई, ये तो मूत्राशय होता है, इस तरीके का गोल ब्लैडर। दोस्तों, अगर कोई आपकी तरफ इशारा कर रहा है इस तरीके से, तो समझ लीजिए वो ये इशारा कर रहा है कि मैं भी वॉशरूम जा रहा हूं। हृदय का आकार तो दोस्तों मुट्ठी के आकार का होता है, इस तरीके का, मुट्ठी के आकार का। ये आकार तो मूत्राशय का है। कहते हैं मेरा दिल टूट गया। दोस्तों, ये सब कुछ गलत है। आप इन चक्रों में मत फंसिए, ये कुछ भी नहीं है। दिल में किसी को, हृदय में किसी को नहीं बसा सकते। जब कोलेस्ट्रॉल बहुत अधिक जमा हो जाता है धमनियों में, तो हार्ट अटैक की समस्या आ जाती है दोस्तों। यानी कितना कम, और यदि किसी को बसा लिया तो फिर क्या होगा। तो ये सब कुछ दोस्तों बिल्कुल गलत है। तो आइए अपने ह्यूमन हार्ट की तरफ ही बात करते हैं टॉपिक को लेकर के। अब तो देखिए ये होता क्या है, किस तरीके से कार्य करता है, इसके बारे में हम जानेंगे कि इसकी जो कार्य प्रणाली है वो किस प्रकार की है, स्ट्रक्चर इसकी क्या है, इसका वजन क्या है। दोस्तों, ये सारी चीजें हम यहाँ पर बात कर लेंगे कि ये वेंट्रिकल क्या है, एट्रियम क्या है, सेप्टम क्या है, मायोजेनिक क्या है, ये कार्डियोलॉजी वगैरह ये क्या है। तो आ जाइए, ह्यूमन हार्ट। दोस्तों, ह्यूमन हार्ट, मानव हृदय के बारे में बात करने वाले हैं। यहां पर मैं आपको बता दूं, हार्ट का जो अध्ययन किया जाता है वो विज्ञान की शाखा कार्डियोलॉजी में किया जाता है। किसमें? विज्ञान की शाखा कार्डियोलॉजी में। और जो हृदय से संबंधित जो डॉक्टर होते हैं, हृदय का इलाज करने वाले, उनको कार्डियोलॉजी कहा जाता है, यानी कार्डियोलॉजिस्ट कहा जाता है दोस्तों। तो इसका किसमें अध्ययन किया जाता है? विज्ञान की शाखा कार्डियोलॉजी में। और इसका जो डॉक्टर होते हैं, हृदय से संबंधित जो इलाज करते हैं, उनको क्या कहा जाता है? कार्डियोलॉजिस्ट। उसी तरीके से जैसे नर्वस सिस्टम का जो अध्ययन न्यूरोलॉजी में किया जाता है, और उसके जो डॉक्टर हैं वो क्या कहलाते हैं? न्यूरोलॉजिस्ट।
या महिलाओं की बीमारियों से संबंधित या महिलाओं की रोगों से संबंधित जो अध्ययन किया जाता है वो गायनेकोलॉजी में किया जाता है और उसके डॉक्टर क्या कहलाते हैं, गायनेकोलॉजिस्ट कहलाते हैं, स्त्री प्रसूति विशेषज्ञ दोस्तों। तो उसी तरीके से हृदय का भी अध्ययन किसमें किया जाता है, विज्ञान की शाखा कार्डियोलॉजी में, और इसके डॉक्टर क्या कहलाते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट। दोस्तों ये बहुत ही अधिक इंपॉर्टेंट है, कार्डियोलॉजी और कार्डियोलॉजिस्ट, ये अक्सर क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों अब आगे आइए कि जो मानव हृदय है ये स्थित कहाँ होता है, या इसको दूसरा और नाम हम क्या दे सकते हैं। तो दोस्तों जो ह्यूमन हार्ट है इसको मायोजेनिक कहा जाता है। ह्यूमन हार्ट के लिए क्या कहा जाता है दोस्तों, मायोजेनिक। अब मायोजेनिक का मतलब क्या है, तो दोस्तों यहाँ पर दो शब्द हैं, मायो और जेनिक। तो जो मायो का जो अर्थ होता है दोस्तों ये होता है मसल्स, जबकि जेनिक का मतलब होता है उत्पन्न करना। क्या अर्थ हुआ इसका, मसल्स और जेनिक उत्पन्न करना। यानी कि जो हमारे अंदर जो हार्ट में हार्ट बीट जो है, हृदय स्पंदन, इनको जो स्टार्ट जो कराने का जो कार्य करता है, उत्पन्न जो करता है, वो कौन करता है, ये हमारा हृदय करता है। और हृदय क्या, एक मांस का लोथड़ा है, यानी कि मसल्स जो हैं उसमें वही क्या है, इसको हार्ट बीट को स्टार्ट करती है। इस कारण से इसको क्या कहा गया, मानव हृदय के लिए मायोजेनिक हार्ट कहा गया। जबकि कुछ जीव जैसे कीट, वहां पर हार्ट के लिए न्यूरोजेनिक कहा जाता है। यानी कि यहां से समझ सकते हो कि जो हमारे हार्ट पर जो कंट्रोल रहता है हार्ट बीट पर, वो हार्ट का ही रहेगा, या हमारे माइंड का नहीं रहेगा, या हमारे किसी और ऑर्गन्स का इस पर कमांड नहीं रहेगा। ये कमांड खुद करता है, स्वयं करता है। जबकि जो कीट होते हैं उनका जो हार्ट है वो खुद कमांड नहीं करता, उन पर कमांड करने के लिए काम करता है दिमाग, ब्रेन। इसीलिए कुछ जीव यानी कीट जो हैं उनका जो हृदय है दोस्तों उसे क्या कहा जाता है, न्यूरोजेनिक। न्यूरोजेनिक, न्यूरो का मतलब आप समझ सकते हो ब्रेन, और जेनिक का मतलब उत्पन्न करना। यानी कि इनकी जो हार्ट बीट है वो किससे रेगुलेट होती है, नियंत्रित होती है, वो दिमाग से नियंत्रित होती है। अभी हमने बात की थी न्यूरोलॉजिस्ट की, तो वहीं से शब्द आ गया न्यूरो। अगर दोस्तों कहीं पर भी अगर न्यूरो शब्द आ गया पहले, तो समझ लीजिए ये ब्रेन से संबंधित या तंत्र से संबंधित बातें की जा रही हैं। तो न्यूरोजेनिक कहलाता है, यानी कि उनका हार्ट पर जो नियंत्रण कंट्रोल करेगा वो कौन करेगा, दिमाग करेगा। इसीलिए यदि किसी कीट को अगर गर्दन से काट दिया जाए दोस्तों, तो कीट तुरंत से मर जाता है। यानी कि जो रेगुलेट कर रहा था हार्ट बीट के लिए, पंपिंग जो कर रहा था ब्लड की, वो कौन करा रहा था, दिमाग करा रहा था। अब दिमाग का क्या हो गया, कनेक्शन कट गया दोस्तों, अब कौन कराएगा, ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। जबकि मानव के साथ दोस्तों ऐसा नहीं होता। क्यों, कारण है उसका मायोजेनिक है ये, क्योंकि यहां पर माइंड जो है, ब्रेन, ये कंट्रोल नहीं करता। हमारा हार्ट खुद बीट को उत्पन्न करता है, ये दिमाग से रेगुलेट नहीं होता। आपने सुनी होगी कहानी गोरा बादल की कथा दोस्तों, यानी कि जो पद्मावती, रानी पद्मावती जो मूवी आई थी, उसमें गोरा बादल जो हैं राणा रतनदीप सिंह, उनके जो अंगरक्षक हैं गोरा बादल, जब अलाउद्दीन खिलजी रानी पद्मावती के पति के लिए जब पकड़ ले जाता है और बंदी गृह में जाकर डाल देता है, तो रानी पद्मावती उनको छुड़ाने के लिए अपने अंगरक्षकों, जिसमें गोरा बादल भी होते हैं, उनके साथ वहां पर जाती हैं। तो दोस्तों वहां पर संग्राम छिड़ जाता है, युद्ध छिड़ जाता है। तो गोरा बादल दोनों के यहाँ से गर्दन से यानी कि धड़ अलग हो जाते हैं दोस्तों। उसके बाद भी वो बहुत देर तक क्या है, लड़ते रहते हैं। क्यों, क्योंकि वो हमारी जो हार्ट था, जो पंपिंग कर रहा था ब्लड की, वो माइंड से, ब्रेन से नियंत्रित, रेगुलेट नहीं हो रहा था। इसीलिए वो क्या है, लड़ते रहते हैं दोस्तों।
तो अगर व्यक्ति का यहाँ से अलग कर दिया जाए तो उसके बाद ही वो बहुत देर तक क्या है, कुछ समय तक जिंदा रह लेगा, यदि ब्लड उसका बाहर न बहे तो। आया कुछ समझ में? तो इसीलिए मानव हर्ट के लिए मायोजेनिक कहा जाता है, जबकि कीट वगैरह जो हैं वहां पर हृदय को क्या कहा जाता है, न्यूरोजेनिक बोला जाता है, क्योंकि उनका जो हर्ट है वो ब्रेन से रेगुलेट हो रहा है दोस्तों। तो इस तरीके से हमने ये बातें की मायोजेनिक और न्यूरोजेनिक के बारे में। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हो, उसके बाद फिर हम आगे की बात करते हैं कि जो हर्ट है हमारा वो स्थित कहाँ होता है दोस्तों। दोस्तों ह्यूमन हार्ट जो है कार्डियक नॉच में स्थित होता है। अब ये कार्डियक नॉच क्या है भाई, ये समझ में नहीं आ रहा, तो आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं, ये फेफड़े हुए, ये राइट लंग्स और ये लेफ्ट लंग्स, ये दायां फेफड़ा और ये बायां फेफड़ा। तो जो हृदय है दोस्तों मानव का वो कहाँ स्थित होता है, वो बाएं फेफड़े के इस नोक में स्थित होता है, इस कोने में। यानी कि जो मानव का हृदय है वो दाएं फेफड़े की ओर न होकर के या बीच में न होकर के कहाँ होता है स्थित, यानी कि हृदय के यानी कि फेफड़े के बाईं तरफ स्थित होता है, बाएं फेफड़े की। और ये जो नोक है इस तरीके से ये जो निकली हुई है, जो स्थान है गड्ढा, हृदय जो है हमारा इसी में स्थित होता है। और ये कहीं ना कहीं एक कर्व के आकार की है दोस्तों। तो कह सकते हो जो ह्यूमन हार्ट है वो कहाँ स्थित होता है, कार्डियक नॉच में स्थित होता है दोस्तों। और जो नॉच है ये किसके तरह होती है, कर्व की तरह होती है, वक्र की तरह दोस्तों। तो ये भी पूछ लिया जाता है कि ह्यूमन हार्ट कहाँ स्थित होता है, तो कह सकते हो आप फेफड़े के यानी कि बाएं फेफड़ों के एक कोने में। और खांचा पूछ लिया, ये नाम दे दिया, तो कार्डियक नॉक, और उस नॉक का आकार कैसा होता है, कर्व के आकार का होता है। अब दोस्तों हम समझते हैं आगे हृदय की कार्य प्रणाली को कि ये किस तरीके से कार्य करता है, किस तरीके से ये ब्लड को पंप करता है और फेफड़ों को ब्लड भेज करके वहां से ऑक्सीजन वाला ब्लड लेकर के दोबारा ब्लड को फिर से ग्रहण करके हमारी बॉडी को भेज देता है। और ये क्रिया क्या है दोस्तों, बार बार चलती रहती है। क्वेश्चन आपसे दोस्तों पूछा जा सकता है कि हमारी बॉडी में जो ब्लड को शुद्ध करने का जो कार्य करता है वो कौन करता है। ऑप्शन दे दिया आपको हृदय, ए ऑप्शन, बी दे दिया आपके लिए फेफड़े, सी दे दिया मूत्राशय, और डी दे दिया इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहां पर आपको जो आंसर करना है वो करना होगा फेफड़े न कि हृदय। हार्ट का कार्य तो सिर्फ और सिर्फ ब्लड को पंपिंग करना है और उसका कार्य कुछ भी नहीं है। जो O2 और CO2 का जो विनिमय करेगा, आदान प्रदान, ये कौन करेगा, ये तो हार्ट कर रहे हैं, यानी कि ये तो फेफड़े कर रहे हैं, सॉरी कौन कर रहे हैं, फेफड़े कर रहे हैं, न कि हार्ट। हार्ट ने तो केवल पंप किया। और भी जानकारी के लिए बता दूं, जो ब्लड को शुद्ध करने का जो काम करता है वो करते हैं वृक्क, किडनी यानी कि नेफ्रॉन्स। तो पहले नंबर पर नेफ्रॉन्स, दूसरे नंबर पर फेफड़े होंगे दोस्तों। तो यहां पर ऑप्शन में किडनी थी नहीं, तो हमने आंसर क्या कर दिया था, लंग्स कर दिए थे। आइए किस तरीके से इसकी कार्य प्रणाली कार्य करता है हार्ट,
किस तरीके से ब्लड को पंप कर करके फेफड़ों के पास और फिर पूरी बॉडी में भेज देता है, तो देखिएगा। तो दोस्तों ये हार्ट हुआ, जिसमें मानव हार्ट में 4 ब्लॉक होते हैं। कितने? 4 ब्लॉक, यानी कि देसी भाषा में समझ सकते हो 4 कमरे होते हैं। और बीच में क्या है, ये पार्टीशन कर दिया, मुट्ठी के आकार का इस तरीके का। और क्या कर दिया? पार्टीशन कर दिया, बीच में दीवार लगा दी। तो कितने कमरे हो गए? 4 कमरे। ये क्या हुआ? राइट एट्रियम, जबकि ये लेफ्ट एट्रियम। और नीचे वाले राइट वेंट्रिकल, कल हमने इनके बारे में बात कर ली थी। और ये लेफ्ट वेंट्रिकल दोस्तों। तो ये हमें पहले नंबर पर तो यही पता होना चाहिए कि ऊपर वालों को क्या कहा जाता है और नीचे वाले को क्या कहा जाता है। तो ऊपर वाले जो ब्लॉक हैं उनको अलिंद बोला जाता है दोस्तों, जबकि नीचे वालों को निलय बोला जाता है। इंग्लिश वर्जन इसका राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल और ये दोस्तों लेफ्ट वेंट्रिकल। और ये जो पार्टीशन किया इस तरीके का, अब इस पार्टीशन को क्या नाम दिया जाता है? तो दोस्तों इस पार्टीशन को बोला जाता है सेप्टम। तो ये भी क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों, तो ये भी पता रखिएगा कि इसका जो पार्टीशन होता है उसे किस नाम से जाना जाता है, तो उसे सेप्टम कहा जाता है। देखिए अब किस तरीके से ये कार्य करेगा दोस्तों। तो ये हार्ट है, और मैं आपको यहां पर और भी जानकारी के लिए बता दूं, सबसे पहले जो ब्लड है पूरी बॉडी से मूव होकर के सबसे पहले कहां आता है? वो राइट एट्रियम में आता है, यानी कि दाएं अलिंद में आता है दोस्तों। और किसके माध्यम से? शिराओं के माध्यम से ये आ गया। और कैसा ब्लड है ये दोस्तों? CO2 वाला, यानी कि अशुद्ध रक्त आ रहा है दोस्तों। ये कैसा है? अशुद्ध ब्लड है, बिल्कुल इम्प्योर ब्लड। और यहां पर आने के पश्चात अब ये यहां पर पड़ा हुआ किस काम का? अब ये क्या करेगा? अब ये राइट एट्रियम से कहां जाएगा? राइट वेंट्रिकल में जाएगा, यानी कि निलयों के पास जाएगा। तो दोस्तों यहां पर एक बॉल्व होता है जिसे ट्राइकस्पिड बॉल्व होता कहते हैं। और यहां से होते हुए ये ब्लड जो है कहां पर आ गया? राइट वेंट्रिकल में आ गया। अब ये राइट वेंट्रिकल से दोस्तों धमनी के माध्यम से कहां चला जाएगा? इस तरीके से दोस्तों ये फेफड़ों के पास जाएगा। अभी भी दोस्तों ये कैसा ब्लड है? CO2 वाला ब्लड है दोस्तों। कैसा है? CO2, यानी कि ये अभी भी अशुद्ध ब्लड है दोस्तों। अशुद्ध ब्लड है अभी भी, ये अभी शुद्ध नहीं हुआ। और दोस्तों मान लीजिए यहां पर, यानी कि यहां पर दोस्तों ये लंग्स हो गए, फेफड़े हो गए। ये जो है राइट लंग्स हो गया और ये लेफ्ट लंग्स हो गया, डबल एल, यानी कि दायां फेफड़ा और बायां फेफड़ा। अब ये जो ब्लड है इस तरीके से क्या है? जा रहा है। और किसके पास जा रहा है दोस्तों? ये फेफड़ों के पास जा रहा है। आ गया यहां पर दोस्तों, समझाने के लिए मैंने यहां पर हार्ट और लंग्स को अलग कर लिया है, अन्यथा जो हार्ट है वो यहां पर स्थित होता है, यानी कि बाएं फेफड़े के कोने में। तो यहां पर ये ब्लड पहुंचा, कौन सा? इम्प्योर ब्लड। अब आपने क्या किया? आपने सांस ली और सांस के द्वारा, यानी कि आपने ऑक्सीजन गैस को ग्रहण किया और ऑक्सीजन गैस जो है यहां पर आ जाएगी। और ऑक्सीजन गैस जो है यहां पर आ गई और ऑक्सीजन गैस की मात्रा अब यहां पर क्या हो गई? बहुत अधिक हो गई, जबकि CO2 की मात्रा कम थी। अब यहां पर जब आपने O2 जब अधिक मात्रा में ली तो दोस्तों ये जो CO2 है ये क्या है? हम क्या है? इन एल्वेलाई के माध्यम से क्या है?
बाहर कर देंगे। यानी कि यहां पर बेसरेट का नियम लागू हो जाएगा दोस्तों। अब वो हम वो हम रेस्पिरेटरी सिस्टम में बात करेंगे कि किस तरीके से यहां पर O2 और CO2 का विनिमय होता है, किस तरीके से O2 बॉडी में रह जाती है और CO2 बाहर निकल जाती है। इस समय हम केवल और केवल हार्ट से संबंधित बात कर रहे हैं। तो यहां पर CO2 वाला ब्लड आया और O2 ये है, तो दोस्तों CO2 जो O2 यहीं पर रह जाएगी, जबकि CO2 जो है दोस्तों वो बाहर निकल जाएगी। इस नीचे वाले एरो का मतलब O2 है यहां पर, और CO2 एरो ऊपर है, तो इसका मतलब ये अब अलग हो जाएगी, इससे बाहर निकल जाएगी। अब क्या होगा दोस्तों, अब यहां से जो ब्लड है उसमें CO2 अलग हो गई। अब इस ब्लड में क्या मिल गया, O2 मिल गया। यानी कि अब ये कैसा ब्लड हो गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। ऑक्सीजनेटेड हो गया, ये अब ऑक्सीजन युक्त रुधिर हो गया दोस्तों। अब ये यहां पर किस काम का, अब ये आगे के लिए दोस्तों इस तरीके से यहां से क्या है, इस तरीके से अब ये यहां को आएगा। ये आ गया। और कैसा ब्लड है ये दोस्तों, शुद्ध ब्लड है बिल्कुल। ये आ गया। अब ये O2 वाला ब्लड यहां पर आ गया दोस्तों। अब ये यहां पर भी किस काम का, किस में आया, ये लेफ्ट एट्रियम में, यानी कि बायां लिंब में। अब यहां से अभी तो ये बॉडी में जाना चाहेगा दोस्तों, तो अब यहां पर एक और वाल्व होता है जिसे बाइकस्पिड वाल्व कहते हैं, और इसके माध्यम से दोस्तों ये कहां आ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा। और लेफ्ट वेंट्रिकल से दोस्तों ये कहां चला जाएगा, आपके यानी कि बॉडी में चला जाएगा। अब ये बॉडी में जा रहा है दोस्तों। तो यहां पर और भी जानकारी के लिए बता दूं, ये इस तरीके से दोस्तों ये जा रहा है, आपकी एक एक अंतिम सेल्स तक क्या है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंच जाएगा। यानी कि हर एक कोशिका के लिए ऑक्सीजन को दे देगा और उससे बदले में क्या ले लेगा, CO2 ले लेगा। यानी कि ये जो CO2 वाला जो ब्लड आ रहा था दोस्तों, वो इस तरीके से आ रहा था। मान लो यहां पर कोई सेल थी, यहां पर क्या थी, एक सेल्स थी। अब सेल्स क्या कर रही थी, यहां पर O2 को ग्रहण कर रही थी और साथ और क्या त्याग रही थी, यहां पर CO2 को त्याग रही थी दोस्तों। O2 को कंजप्शन कर लिया इसने और दे क्या दिया, बदले में CO2 को दे दिया। अब CO2 को दिया दोस्तों, तो यहां पर ये जो है O2 वाला ब्लड जो है, यानी कि CO2 जब दी यहां पर से, तो दोस्तों ये जो है ब्लड इस तरीके से CO2 वाला ब्लड जो है दोस्तों, ये इस तरीके से बॉडी में यानी कि हार्ट तक क्या है दोस्तों, पहुंच जाता है। यानी कि ये CO2 वाला ब्लड जा रहा है, और ये जो O2 है ये क्या है, यहां तक आराम से ये पूरे शरीर में क्या है, धीरे धीरे अंतिम सेल्स तक पहुंच जाते हैं। तो सेल्स जो है O2 को ग्रहण कर लेती है और CO2 को त्याग देती है, और O2 के माध्यम से अपनी एनर्जी को क्या है, ये प्राप्त करती है। और धीरे धीरे आप देखते होंगे कुछ समय के पश्चात, यानी आपने खाना खाया और घंटे 2 घंटे के बाद आपके शरीर में फिर से एनर्जी कम होने लगती है। मतलब वही क्या था, O2 जो है उसको कंजप्ट किया है, इसने कंजप्शन किया, वो किया, और उसके माध्यम से अपने खाने को, अपने ग्लूकोज को किसमें तोड़ दिया, CO2 और H2O में तोड़ दिया। यानी कि जो एनर्जी थी उसको किसमें तोड़ दिया, ग्लूकोज के लिए CO2 H2O और एनर्जी में तोड़ दिया। और दोस्तों यही सब जो CO2 है अभी ये आपके बॉडी से बाहर हो जाएगी, और कुछ समय के पश्चात फिर आपकी बॉडी में एनर्जी की मात्रा कम हो जाएगी, और आप फिर से ग्लूकोज को चाहेंगे कि अब मुझे भूख लग रही है, खाना लाइए मेरे लिए। तो दोस्तों इस तरीके से ये जो हमारा हार्ट है वो पंप करता है। अभी तो हम आगे बात करेंगे इसके हार्ट के बारे में, अभी तो ये बहुत लंबा है, कौन सी शिरा, धमनियों का काम क्या है। तो दोस्तों यहां पर और भी जानकारी के लिए बता दूं, जो शिराएं हैं, वीन्स,
इनका काम है कोशिकाओं से, सेल्स से अशुद्ध रक्त को वापस लाना। कहां पर? हर्ट तक, और हर्ट में लाके छोड़ देना। अब हर्ट क्या करेगा? यहां से एक धमनी होगी जिसे दोस्तों पल्मोनरी धमनी बोलते हैं। क्या? पल्मोनरी धमनी। और पल्मोनरी धमनी एक ऐसी धमनी है जिसमें दोस्तों कैसा ब्लड पाया जाता है? अशुद्ध रक्त पाया जाता है। यानी कि धमनियों में हमेशा प्योर ब्लड पाया जाता है, लेकिन एक एक्सेप्शन है धमनियों में, वो है पल्मोनरी धमनी, पल्मोनरी आर्टरी, जिसमें शुद्ध रक्त न होकर के अशुद्ध रक्त पाया जाता है। उसका भी कारण है दोस्तों। कारण ये है कि यहाँ पर एक साथ जब राइट एट्रियम से जैसे ही ये वॉल्व खुलता है, ओपन होता है दोस्तों, तो बहुत स्पीड से क्या है, यहाँ पर ब्लड आता है। जब बहुत स्पीड से ब्लड आता है दोस्तों, तो जो शिराएं हैं वो उस प्रेशर को सहन नहीं कर सकती, उनके फटने का खतरा रहता है। इस कारण से दोस्तों ये जो पल्मोनरी धमनी के माध्यम से क्या है, फेफड़ों तक इस ब्लड को पहुंचा दिया जाता है। अब फेफड़ों में जाकर के O2 और CO2 का आदान प्रदान हुआ। अब दोस्तों यहां पर से O2 जो है इस फिर से पल्मोनरी शिरा के माध्यम से क्या है, हार्ट में वापस आ जाएगा। यानी कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है अब पल्मोनरी शिरा के माध्यम से कहां पर आ गया, तो वो हार्ट में आ गया। यहां पर इतना प्रेशर नहीं है। तो शिराओं में अशुद्ध रक्त और धमनियों में शुद्ध रक्त, धमनियों में एक्सेप्शन पल्मोनरी धमनी और शिराओं में एक्सेप्शन पल्मोनरी शिरा, जिसमें कैसा रक्त पाया जाता है दोस्तों, शुद्ध रक्त पाया जाता है। अन्यथा शिराओं में कैसा रक्त पाया जाता है, बिल्कुल इम्प्योर ब्लड पाया जाता है। लेकिन एक पल्मोनरी शिरा ही एक ऐसी शिरा है, वीन्स है, जिसमें शुद्ध रक्त पाया जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो आपसे बहुत अधिक एग्जाम में पूछा जाता है। और इसके माध्यम से फिर ये यहां पर आया और यहां से होते हुए ये जो है ये महाधमनी बोला जाता है दोस्तों। और इस महाधमनी के माध्यम से हमारा जो ब्लड है, जो पंपिंग होकर के आया था ऑक्सीजन युक्त, वो क्या है, एक एक कोशिका तक पहुंच जाता है। यानी कि जो महाधमनी है ये आगे चल करके छोटी छोटी धमनियों में और छोटी छोटी धमनियां धमनिकाओं में बदल जाती हैं और धीरे धीरे हर कोशिका तक क्या है, प्योर ब्लड पहुंच जाता है। और वहां से बदले में कोशिकाएं क्या देती हैं शिराओं के लिए, इम्प्योर ब्लड दे देती हैं, CO2 युक्त रक्त दे देती हैं। और क्या है, हम दोबारा से फिर से यही प्रक्रिया क्या है, बार बार दोस्तों चलती रहती है। यानी कि हार्ट जो है वो कभी थकने वाली चीज नहीं है। एक बॉडी का एक ऐसा ये अंग है जो दोस्तों जीवन पर्यंत यानी कि 24 घंटे काम करता है, ये कभी नहीं थकता 24 घंटे। तो दोस्तों यहां पर समझना आप यहां पर आप आगे कि ये एक बार तो ब्लड पूरी बॉडी से हार्ट में आया और हार्ट के पश्चात फिर ये ऑक्सीजन लेने के लिए और CO2 को त्यागने के लिए फेफड़ों के पास गया और फेफड़ों से दोबारा से फिर उसके ब्लड को ला करके फिर हृदय में छोड़ दिया। यानी कि यहाँ पर ब्लड दो बार आया हार्ट में, उसके पश्चात तब कहीं बॉडी में जाएगा ये। यानी कि एक बार इस वाले यानी कि राइट वाले भाग में आया और राइट वाले भाग से अभी भी आपकी बॉडी में नहीं पहुंचा ये। अब इसके पश्चात ये फेफड़े और फेफड़ों ने दोबारा से कहां भेज दिया, लेफ्ट पार्ट में भेज दिया। यानी कि दो बार आया। तो दोस्तों इसी कारण से ये जो पंपिंग हो रही है, क्रिया हो रही है, इसी कारण से दोस्तों इसे क्या बोला जाता है, दोहरा परिसंचरण बोला जाता है। क्या? दोहरा परिसंचरण बोला जाता है दोस्तों, क्योंकि दो बार यहां पर क्या हो रही है, क्रिया हो रही है। एक बार राइट भाग में तो दूसरी बार शुद्ध होकर के कहां पर, लेफ्ट भाग में। तब कहीं धमनियों के माध्यम से क्या है, ये एक एक कोशिका तक, एक एक सेल्स तक पहुंच पाता है। तो दोस्तों ये है ह्यूमन हार्ट की कार्य प्रणाली कि ये किस तरीके से कार्य करता है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि ये आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब यहां से आपका कोई भी डाउट नहीं होगा। यदि कोई डाउट है भी
तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं इसका आंसर जो है आपको अगली क्लास में दे दूंगा।